केसीटी कॉलेज जो कर्नाटक में सालों से एजुकेशन प्रोवाइड करता आ रहा है, चाहे वो केसीटी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या केसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर केसीटी फार्मेसी कॉलेज, जहां से कई सारे स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर बना चुके हैं। डॉक्टर रफीक कमलापुरी और उनके ग्रुप ने आज केसीटी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मोहम्मद यूसुफ हुसैन एमटेक को फेलिसिटेट किया एज ए केसीटी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल का चार्ज लेने पर, और साथ ही कॉलेज के सभी स्टाफ ने प्रिंसिपल का वेलकम करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। प्रिंसिपल यूसुफ हुसैन के भाई मोहम्मद मूसा आजम ने लेट कमर इस्लाम साहब की बनाई गई इस ट्रस्ट की तारीफ करते हुए नॉर्थ एमएलए कनिस फातिमा साहिबा, कॉलेज के ट्रस्टी और सभी स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यूसुफ हुसैन साहब के प्रिंसिपल बनने की खुशी में हमारे कमलापुरी एंड ग्रुप के तहत तहनीत पेश करने जा रहे हैं, और मैं एक अशर लिख के लाया हूँ। ज़बान से अगर ना कर सको तारीफ़ हमारी, ज़बान से अगर ना कर सको तारीफ़ हमारी, तो नज़रों से ही माशाल्लाह कह देना, नज़रों से ही माशाल्लाह कह देना। क्योंकि ज़बान से अगर हम नहीं कर सके, फूल शाल अगर नहीं ला रहे, तो इसमें तकरीब में अटेंड करना ही माशाल्लाह बोलेंगे बराबर है। हाँ, क्योंकि केसीटी कॉलेज इज़ वन ऑफ द renowned college is located in Khamar Colony Ring Road in the city of Gulbarga. Under the guidance of the Honorable Principal Muhammad Yusuf Saab, introduced several new courses to suit the changing the times. The college has received approval from Karnataka State Council of Diploma courses to conduct mass communication. यूसुफ साहब हमारे यूसुफ साहब ने बहुत ही एक 10-15-20 साल, सेक्रेटरी साहब ने 10-15 साल या 20 साल से भी इसको छोटे पैमाने पे खाली एक बिल्डिंग दिखती थी हमारे को, तो कहाँ दूर से ख्वाजा कॉलोनी में रहते वहाँ से कॉलेज दिखता था। इतना कॉलेज में खमर साहब के हिदायत के ऊपर इसको यहाँ तक फार्मेसी है और दूसरे इंजीनियरिंग है कॉलेज का सक्सेसफुल है। उनको मैं और हमारे ग्रुप के जानिब से दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और साथ में यूसुफ हुसैन साहब भी, और तकरीबन एक 3-4 महीने से हमारी भी मुलाकात है, और हमारे मूसा तो हमारे दोस्ती हैं, तो उन्होंने भी इतने अच्छे पैमाने पे इससे पहले सोशल नेटवर्किंग और दूसरे जो प्रोग्राम हमारे तंजीम से भी रखने वाले थे, तो इतना कोऑपरेटिव करे। अब खबीर साहब भी थे, आप भी, तो उन्होंने भी इस कॉलेज को, डिप्लोमा को आइंदा बहुत ही अच्छे पैमाने पे ले जाएंगे। बिल्कुल मैं उनको भी दिल से गहराई से मुबारकबाद बोलता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, इन्नका लअला ख़ुल्क़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है ना राज़ी ना साहब कशाफ। बुजुर्गों और दोस्तों, इस टाइम कुछ आप मसरूफ़ तरीन लोग हैं, लेकिन ये गुलबर्गे का नमक की तरह हैं कि जिस तरह खाने में नमक के बग़ैर खाने का मज़ा नहीं आता, और आपके बग़ैर जो है गुलबर्गा शहर के मसाइल और गुलबर्गा शहर के लोगों को मुनाफा नहीं मिल सकता। इसलिए आप नमक की तरह हैं। इसलिए इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं चंद 2-4 बातें आपके सामने करना चाह रहा हूँ। लेकिन आज का माशरा ये है कि माशरा बहुत ही बिगड़ चुका है। आप जो है, आपके हाथ में कई तलबा तालिबात यहाँ से पढ़ कर निकलते हैं। और सबसे बड़ी जो है, क्योंकि दुनिया में जितने अम्बिया है उनके सामने और आज तक भी एक ज़िंदगी, यानी कई तरह की ज़िंदगियाँ हैं, लेकिन 2 ज़िंदगियों के ताल्लुक़ से ज़िक्र मिलता है कि एक जो है नफसानी ज़िंदगी और एक जो है खुदा परस्ती की ज़िंदगी। अब नफ्स परस्ती का दौर है, इतना नफ्स परस्ती का दौर है कि हर शख्स नफ्सा नफ्सी का आलम गिरफ़्तार है, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और इंसानियत पामाल हो चुकी है और दुनिया की ज़िंदगी तमाम बहुत उभर चुकी है। तो ऐसे हालात में आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि हम जो है इंसानियत के लिए काम करें और इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए काम करें। क्योंकि सदियों पहले मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह सदियों पहले के हैं वो, लेकिन उससे पहले के जॉन कल्बी का आपने अपनी फ़ारसी किताब में ज़िक्र किया है। जॉन कल्बी एक बड़ा फ़िलासफ़र था। वो फ़िलासफ़र ने एक मरतबा जो है अपने शहर में, दिन में अपने शहर के अंदर, और इंसानियत नवाज़ था, इंसानियत पामाल होती देखकर बहुत ही दुख में था वो, परेशान हाल था वो। एक मरतबा जो है लोगों को अट्रैक्शन देने के लिए, लोगों को जो है बताने के लिए दिन की रोशनी में अपने शहर के अंदर चिराग लेके निकला। आज हमारे तालिब इल्म, यानी आज हम
डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको इंसान बनना चाहिए। तो इंसान डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर इंसान रहेंगे, इंजीनियर इंसान रहेंगे, तो हमारी बिल्डिंग अच्छी बनेगी, हमारी डॉक्टरी अच्छी चलेगी, इंसान की खिदमत भी होगी। आज सबसे बड़ी मेहनत हमारे पास जो इंसानियत को बनाने की है। ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಋಣಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂಥ ಒಂದು ನಾಡು ಕಂಡಂಥ ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಂಡಂಥ ಈ ನಾಡು ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕಮ್ರುಲ್ ಸಾಹೇಬ್. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ. ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಇವನಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಇವ ನಮ್ಮವ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತೀಯ ಇದನ್ನು ಎಣಿಸದೆ, ಒಂದು ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಜಾ ಬಂಧನವಾದ ಅವರು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟವರು ಕಮ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಉನ್ನತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಅವ್ರಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಸುಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಫೀಕ್ ಕಮಲಾಪುರಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. मैं सेक्रेटरी यूसुफ हुसैन साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और मैं इसी मौके पर प्रिंसिपल यूसुफ हुसैन साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये शेर कह के मैं अपनी जगह लूँगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके। मोहम्मद यूसुफ हुसैन प्रिंसिपल के नाम तरक्की की खुशियाँ मनाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। तरक्की की खुशियाँ मनाने के लिए हम सब आए हैं। इस महफिल को सजाने के लिए हम सब आए हैं। तरक्की सलाहियत और काबिलियत की ज़ामिन होती है। तरक्की सलाहियत और काबिलियत की ज़ामिन होती है। दिल से मांगी हुई दुआ क्यों करना आमीन होती है ना। मैं समझता हूँ कॉलेज ये नस्ल उस्ताद हैं, आला तालीम के बहुत करीब हैं। ये नस्ल उस्ताद हैं, आला तालीम के बहुत करीब। मैं समझता हूँ कॉलेज के सभी साथी बहुत खुश नसीब हैं। क्या था, ज़र्रे की शक्ल को सितारा बनाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। मैं कह रहा हूँ जो ज़र्रे की शक्ल को सितारा बनाएंगे, अक्ल सलीम से अपने जरीदे को शुमारा बनाएंगे। क्या था, इस कॉलेज का मेयार सबसे ऊंचा होगा इंशाअल्लाह। इस कॉलेज का मेयार सबसे ऊंचा होगा, झूठा नहीं, ये ख्याल बिल्कुल सच्चा होगा। क्या था, अंधेरों से निकलकर उजाले में आना होगा, अंधेरों से निकलकर उजाले में आना होगा। इस कॉलेज को शम्स व कमर की तरह तुमको चमकाना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले जो है ना, आज हमारे जो प्रिंसिपल बने हैं मोहम्मद यूसुफ हुसैन साहब, और यहाँ पर जो मेहमान आए हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना टाइम दिया, वक्त दिया आकर यहाँ पर। ये केसीटी कॉलेज हम देख रहे हैं, तकरीबन मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ। पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके बाद में फिर बी इंजीनियरिंग का परमिशन लिए बी इंजीनियरिंग कॉलेज बना। उसके बाद फिर डी फार्मेसी बना। फिर उसके बाद जो है ना मतलब दूसरे जो है ना तरक्की डेवलपमेंट होता गया यहाँ पर, बिल्डिंग का भी, एजुकेशन का भी। तो वो टाइम पे जब हम देखते थे, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, कि 90s में डिप्लोमा जो ये था इंजीनियरिंग, वो इतना मशहूर था केसीटी कॉलेज। हर बच्चा केसीटी में लेने की ख्वाहिश करता। आज भी वो बात है कि हर एक कोई केसीटी में ही लेना चाहता है एडमिशन। एक जीपीटी था, केसीटी था, लेकिन हर एक कोई ये चाहता था कि मेरा एडमिशन सबसे पहले केसीटी में हो।
तो वो टाइम पे जो है ना हमारे लोग थे, हमारे खमरुल इस्लाम साहब थे और हमारे खैसर महमूद मनियार साहब थे, हमारे अफजल महमूद साहब के वालिद साहब महमूद साहब एक्स मेयर उन्होंने भी थे। तो वो टाइम पे वो रिकमेंड भी करते थे और बच्चों को बहुत सारे एडमिशन भी लेते थे और यहाँ के मैनेजमेंट वाले भी कम करके एडमिशन लेते थे और बच्चे बहुत सारे यहाँ से पढ़कर विदेश जाकर यानी दूसरे ममालिक में जाकर जो है ना तरक्की याफ्ता होकर तरक्की कर रहे हैं। आज बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग बने हैं और बी इंजीनियर बने, डिप्लोमा इंजीनियर हैं, फार्मेसी भी कर रहे हैं। फार्मेसी कॉलेज का भी अच्छा डेवलप चल रहा है, फार्मेसी कॉलेज का यहाँ पर वो भी अच्छा एजुकेशन वेल एजुकेशन चल रहा है। बहुत इत्तेफाक की बात है। सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद हमारे सेक्रेटरी साहब यूसुफ हुसैन साहब, नए मुंतखब हुए जनाब यूसुफ साहब जो नायब प्रिंसिपल थे और अभी उन्हें प्रिंसिपल के ओहदे से नवाजा गया है। मैं आपको बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम हजरात जो तंजीम की हैसियत से एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से एक ज़िम्मेदार इदारे में आप लोग आए और नए नौ मुंतखब प्रिंसिपल साहब को आपने मुबारकबाद दी, इदारे को मुबारकबाद दी कि जिस अंदाज से पिछले कई सालों से ये इदारा काम कर रहा है, नौजवानों की रोज़गार के लिए काम कर रहा है, उसको आपने सराहा। आप लोगों का इदारे की जानिब से मैं मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और मैं समझता हूँ कि जिस तरीक़े से नौजवान यहाँ से निकल कर कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारे इदारे में और मज़ीद हम लोग इस तरीके की खिदमत अंजाम दे सकें और उम्मीद है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज आज गुलबर्गा शहर का, गुलबर्गा ज़िले का सबसे मारूफ तरीन पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसी अंदाज में हमारे दूसरे कई इदारे भी वो मकबूलियत को हासिल कर रहे हैं जो होना चाहिए था। एक मुस्लिम इदारे होने की हैसियत से जो काम होना चाहिए था वो होते जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारा यहाँ पर जो आप आए हैं, इंजीनियरिंग का भी इदारा इसी तरीके से काम करेगा और मकबूलियत की सीढ़ियों को चढ़ता जाएगा। ट्रस्ट की तरफ से और कॉलेज की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े पैमाने पे करने वाले हैं। आप फ़ोन करे तो मैं बोला ठीक है आइए बोलकर, मैं समझा कोई हैं आ रहे हैं बोलकर, इतना संगठन पूरा आ रहा बोलकर मुझे मालूम नहीं था। मैं इवन सेक्रेटरी साहब को भी इत्तला नहीं किया था उसकी, इसलिए आप फिर भी आए, पूरा गुलपोशी किए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलपोशी से ज़्यादा मैं आपसे दुआ की गुजारिश करूंगा क्योंकि लेकर अभी 2 दिन नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तहे दिल से पहले तो हमारे प्रेसिडेंट मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी अली जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस पोस्ट के लिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अपने तौर पे पूरी कोशिश करूँगा जितनी हो सके उतनी कि कॉलेज को डेवलप किया जाए अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड आवर ऑनरेबल सेक्रेटरी अली जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। इतना कहते हुए फिर से आप सभी को आप गुलपोशी किए तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ। तो एक टीम थी 11 लोगों की, हर आदमी ने अपना अपना किरदार अदा किया और एक शक्ल के तौर पर पॉलिटेक्निक का क़याम अमल में लाया गया। उससे हटकर हमेशा ये फ़िक्र हुआ करती थी मेरे चेयरमैन साहब की कि ये भाई किस तरह से न सिर्फ गुलबर्गा के मुसलमानों को टेक्निकल तालीम से आरास्ता किया जाए बल्कि हिंदुस्तान भर में उस ज़माने में मैं समझता हूँ बिहार से कई लोग हर ब्रांच में एक क्योंकि फसाद की वजह से काफ़ी मुसलमान परेशान थे और फिर पैसे देने के बावजूद भी तालीम का सिलसिला उनका नहीं कर पाते परेशानी के लिए, तो ऐसे लोगों को भी बिहार के दारुल उलूम के मौलाना के सिफारिश पर हर ब्रांच में एक सीट दी गई। उसका भी काफ़ी दिनों तक चलता रहा। सबसे बड़ा कारनामा कमरुल इस्लाम साहब का इस गुलबर्गा में
जो ग्रांट में इदारे का उन्होंने नहीं सोचा। उनके जहन में एक प्लान था कि भाई 79 80 मैं समझता हूँ या 81 लोगों को ग्रांट में उन्होंने शामिल करवा कर यहाँ तक आए, हमारी हिम्मत अफजाई की और हमारे कायदीन को आपने याद किया। वो कायदीन में चाहे कमरुल इस्लाम साहब, उनके सिपाही सालार भी हुआ करते थे, महमूद अहमद, कैसर मनियार, बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, फाइनेंसर भी हुआ करते, अब्दुल रब साहब उस ज़माने में तोती बोलता था उनका बिजनेस में। और फिर मेरे अपने लोकेलिटी के 5 से 7 लोग थे, तमाम को अल्लाह ताला मैं समझता हूँ मेरे सिवा और कोई नहीं, बल्कि सबकी मग़फ़िरत करे अल्लाह ताला, उनके कब्र को अपने नूर से, सरकार के नूर से माला माल करे।